हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में देखा था। दोनों के बुक में हम लोगों ने नेसेसरी अकाउंट बनाना सीख लिया है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीख लिया है। आज हम लोग हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट सीखेंगे। यानी अगर पेमेंट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट करना हो, यानी हाफ ईयर के बाद हम लोग अगर पेमेंट करना हो, इंस्टॉलमेंट हमारा अगर हाफ ईयरली हो तो कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सीखते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 को एक मैन्युफैक्चरर ने बॉट किया है एक एसेट्स हायर परचेज सिस्टम के तहत। कैश प्राइस है उस एसेट्स का 3400, 3400 रुपये का एसेट्स खरीद लिया है। और हायर परचेज प्राइस जो है इसका है 3750 रुपया। डाउन पेमेंट किया गया है 730 रुपया और बैलेंस पे किया गया है 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देख लीजिए, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा पे किया गया है और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 600 रुपया, यानी 600 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट यानी 3000 रुपया पे किया गया है। क्या क्या काम करना है जी? मटेरियल अकाउंट इन द set out the materials account in the manufacturer's ledger on the following 3 years assuming that, हम लोग को मान के चलना है कि 3 साल का हम लोग को डिटेलिंग करना है। आइए, इन द बुक्स आर क्लोज एनुअली 31 मार्च, 31 मार्च को हर साल बुक क्लोज होता है, यानी ईयर एंडिंग डेट है। हायर परचेजर ने इंटरेस्ट पे करना है 8% पर annum, सालाना इंटरेस्ट है 8% का। हम लोग हाफ ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो फिर हम लोग ये कर देंगे 6/12, 4% का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ईच हाफ ईयर के लिए। एसेट्स का रिटर्न डाउन वैल्यू के अनुसार 20% का डेप्रिसिएशन करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अनुसार। डेप्रिसिएशन हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। चलो जी, तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ईयर या फिर डेट, फिर कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू के लिए एक कॉलम, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा उसके लिए इंटरेस्ट का एक कॉलम, इसके बाद कैश वैल्यू इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। चलो जी, तो ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है 600 रुपये का, तो इंस्टॉलमेंट में से हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट करना है सारे इंस्टॉलमेंट के लिए, तो हम लोग कैश वैल्यू का अमाउंट पता चलेगा। लास्ट वाला जो ये कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम, चौथे कॉलम में, इसमें हम लोग कभी इंस्टॉलमेंट तैयार करते हैं। इंस्टॉलमेंट इक्वल टू होता है कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट हम लोग को 600 रुपये का पता है। इन सारे 600 रुपये के इंस्टॉलमेंट में जो है इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है, तो हम लोग को कैश वैल्यू का अमाउंट पता करना है जो हम लोग यहाँ से डिडक्ट करेंगे। तो कैश वैल्यू फाइंड करने के लिए इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, यानी इन सारे 600 रुपये के इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हम लोग लेस करते चले जाएंगे और जो कैश वैल्यू का जो अमाउंट आएगा वो हम लोग कैश प्राइस से डिडक्ट करते चले जाएंगे कि हमारा इतना अमाउंट पे होता चला जा रहा है, और जो हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2013 का डेट है, 2013 अप्रैल 1। कैश प्राइस है एसेट्स का 3400 रुपये का, लेस सेम डेट को लेस डाउन पेमेंट, सेम डे को डाउन पेमेंट किया गया है 730 का, तो ये 2670 रुपया बच गया हमारा। 2670 रुपये का हम लोग का
8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो या तो आप 8/100 इंटू 6/12 कर ले, या फिर डायरेक्ट 4/100 कर सकते हैं। चलो हम लोग 8% कर लेते हैं, 8/100 इंटू 6/12। एक तो आप ये कर सकते हैं और इसके बदले में आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4%, यानी 4/100 अगर लिख लेंगे तो हो जाएगा, एक ही बात है। चलो जी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 106 रुपये 80 पैसा, हम लोग राउंड फिगर में 107 ले लेंगे। कैश वैल्यू कितना होगा जी, 600 के इंस्टॉलमेंट में 107 रुपये अगर इंटरेस्ट होगा तो फिर ये हो जाएगा 493। 493 ये हो जाएगा 500 एंड 600, सही है। तो कैश वैल्यू हम लोगों ने ये पे किया है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो 1 अप्रैल 13 से लेकर के फर्स्ट हाफ ईयर अगर हम लोग 6 महीना ऐड कर देते हैं तो हम लोग को पे कब करना होगा। चलिए एक हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पे हम लोग को कब कब करना है जी। देखिए पहला तो हम लोग को 1 अप्रैल से हम लोगों ने 1 अप्रैल से बिजनेस हम लोगों ने, मतलब यहाँ टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट हाफ ईयर होगा हमारा 30 सितंबर 2013। 13 का है जी, 13 है, सही है। इसके बाद हो जाएगा हमारा नेक्स्ट हाफ ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2014, फिर 30 सितंबर 2014, फिर 31 मार्च 2015, और फिर लास्ट वाला हो जाएगा हमारा ये 30 सितंबर 2015। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ हाफ ईयर का पेमेंट होगा, दूसरा यहाँ पेमेंट होगा, तीसरा यहाँ पेमेंट होगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पेमेंट होगा, और 5 हाफ ईयर हम लोग का पेमेंट इस तरह से होगा। तो पहला हाफ ईयर का डेट हो जाएगा हमारा 2013 ही होगा, सितंबर 30 लेस कैश पेड, और इस दिन हम लोग कैश पे करेंगे 493। तो हमारा बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आएगा 2177, 2177। ये अमाउंट आएगा आपका 2177, और 2177 पर हम लोग फिर से 4% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अब हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया है 8% इंटू 6/12, यानी हाफ ईयर करें या फिर 4/100 कर लेते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 87, ये 87 रुपये का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर से इंस्टॉलमेंट से हम लोग ये 87 माइनस कर देंगे तो फिर 513। ये हम लोग पे करेंगे 2014 मार्च 31 को लेस कैश पेड। 513 हम लोग लेस कर देंगे तो अमाउंट बचेगा हमारा 1664। 1664 पर फिर से हम लोग 4% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 67, मैं राउंड ऑफ करके चल रहा हूँ, 67। नेक्स्ट 600 में 67 का आपका इंटरेस्ट होगा तो फिर 543 का ये होना चाहिए आपका कैश वैल्यू, सॉरी 553, 33 533 का। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2014 सितंबर 30 लेस कैश पेड। इन ये आपका कैश वैल्यू है 533 लेस करना है हम लोग को। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, 1131। इस पर हम लोग को 4% चार्ज करना है, इस पर 4%।
तो 1131 इस पर फिर से हम लोग 4% चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 45, लम सम 45 हो जाएगा। इस 600 में 45 का इंटरेस्ट है तो 555 का कैश वैल्यू है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे 31 मार्च 2015। मार्च 31 को लेस कैश पेड, इस बार हम लोग पे करेंगे 555। अमाउंट हमारा बचेगा पेमेंट करने के बाद 555 हम लोग पे करेंगे। ये 576 हमारा बच जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। 600 में से 576 हमारा कैश वैल्यू जो बचा हुआ है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी? 24। लास्ट यहाँ हम लोग 600 में से माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट 64, तो फिर 576 यही अमाउंट हमारा आ जाएगा। चलो जी, तो ये हो जाएगा फिर आपका 2015 में ही सितंबर 30 लेस कैश पेड। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश जो है 576 पे हो जाएगा और हमारा अमाउंट पूरा पे हो गया। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करना था वो हम लोगों ने कर ही लिया है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। Calculation of depreciation. वैल्यू ऑफ assets या मशीन जो भी हो, तो assets का वैल्यू है 3400 रुपया। हाँ जी, assets का वैल्यू है 3400 रुपया। 3400। एक साल डिप्रिसिएशन जो है हमारा इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है हाफ ईयरली, लेकिन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं पूरे एक साल का। हमेशा क्वेश्चन में अगर बता दे तो ठीक है, ना बताए तो भी। तो हम लोग 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 पहला साल का, तो 31 मार्च 2014 को हम लोग लेस डिप्रिसिएशन करेंगे और डिप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 3400 रुपये का 20/100, ये 680 हो जाएगा। 3400 माइनस 680, ये 2720 बचेगा। फिर से 31 मार्च 2015 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2720, और हमारा मेथड जो है वो है WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, यानी जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, आज के डेट में जो वैल्यू बचा हुआ है 2720 रुपया, इसी पर हम लोग 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा 544। ये होना चाहिए आपका 544। $2720 माइनस 544, 2176। 3 इयर्स के लिए हम लोग काम करना था, तो फिर 31 मार्च 2016 को लेस डिप्रिसिएशन। अब हम लोग 2176 का 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये 435 हो जाएगा हमारा, 435। तीन साल मशीन यूज करने के बाद, एसेट्स यूज करने के बाद वैल्यू हमारा बचा रहेगा 1741 रुपये का। ठीक है, चलो जी,
चलिए सही है। तो अब हम लोगों ने करना है, क्या बनाना है जी, क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों को परचेजर की बुक में हायर वेंडर अकाउंट बनाना है और आसेट्स अकाउंट बनाना है। तो चलो जी पहले हम लोग बना लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। परचेजर के बुक में हम लोग को बनाना है हायर वेंडर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो जी, तो ये हो गया हमारा वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, एसेट्स हम लोगों ने जो परचेज किया है उसका डिटेलिंग करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने अप्रैल 1 2013 को हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है। तो पहला हम लोगों ने एंट्री डाला था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर एसेट्स अकाउंट डेबिट, हम लोगों ने एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर किया था। तो क्रेडिट साइड में वेंडर क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री डालेंगे बाय एसेट्स अकाउंट, बाय एसेट्स अकाउंट। ये डेट हो जाएगा हमारा, डेट होगा 1 अप्रैल 2013। फर्स्ट अप्रैल 2013 बाय एसेट्स अकाउंट। एसेट्स हम लोगों ने 3400 रुपये खरीदा है। यानी एसेट्स का जो कैश प्राइस है हम लोग वही लिखते हैं यहाँ पर, है ना, कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस हम लोगों ने कितना पे किया है, 3730 रुपया शायद, तो वो अमाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो बाय एसेट्स अकाउंट। हायर वेंडर जब भी हमारे जर्नल एंट्री में आएगा उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ऐसे भी दूसरा तरीका है कि वेंडर हम लोग के लिए जो है बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स है, एक तरह का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में घटता है। तो जब भी हम लोगों ने एसेट्स खरीदा तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया है, और सारे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट हम लोग अप्लाई करते चले जाएंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तब जब हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो उससे हमारा जो है ये जो लायबिलिटी है घटेगा, तो पेमेंट को हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बार बार हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। चलो जी, तो 1 अप्रैल 17 को हम लोगों ने एसेट्स खरीद लिया है। सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था, तो हम लोग कर देंगे टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 730 का है शायद, 730 730 रुपये का है हमारा। 730 रुपये का हमारा डाउन पेमेंट हम लोगों ने कर दिया है 1 अप्रैल 2013 को। इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट हाफ ईयर यानी 30 सितंबर 2013 को फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ड्यू किया है। और इंटरेस्ट के लिए हम लोग करते हैं, इंटरेस्ट हम लोग के लिए एक तरह का लॉस है या एक्सपेंसेस है, हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर क्रेडिट होगा, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा है पहला 107, इंटरेस्ट एक बार लिख लेते हैं जी। इंटरेस्ट एक है हमारा 107 का, फिर 87 का, फिर है 45, नहीं 87, फिर 67, 45, 24,
ये 4 इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया है जी। चलो तो इंटरेस्ट पहला हम लोग ड्यू करेंगे 107 का, तो ये हो जाएगा 34,3507 रुपया। अब हम लोग सितंबर 30 को ही सेम ईयर को हम लोग पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट हाफ ईयर। इंस्टॉलमेंट सारा 600 रुपये का ही है, तो 600 रुपये हम लोग पे कर देंगे। 3507 रुपये का टोटल है, तो यहाँ हमारा बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD। तो 3507 माइनस 1330, 2177, ये 2170 रुपया हो गया। CD को हम लोग इधर BD कर लेंगे, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 2177। इसका डेट हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2013। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट 6 मंथ का हम लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट हाफ ईयर का एंडिंग डेट आपका आ जाएगा 31 मार्च 2014। तो बाय फिर हम लोग उस दिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और ये इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 87। तो फिर ₹2264 का हमारा हो गया अभी तक का लायबिलिटी। अब हम लोग पेमेंट करेंगे 31 मार्च 14 को। 31 मार्च 2014 को पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट तो पहला ये इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का हम लोग पे कर दिया हम लोगों ने। 2264 का टोटल है। ₹2264 का टोटल है टू बैलेंस CD। ये हो जाएगा 1664। फिर हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस BD। 1664 रुपये हमारा बचा हुआ अमाउंट है। ये हमारा 31 मार्च को हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2014। और फिर 30 सितंबर 2014 को ही हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये हो जाएगा अब हमारा 67। ऐड करेंगे तो फिर 1731। अब हम लोग 30 सितंबर 14 को 30 सितंबर 2014 को हम लोग पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का टू बैंक अकाउंट। 600 रुपये का हमारा सारा इंस्टॉलमेंट है। सेम डेट को टू बैलेंस CD 1731। ये हो जाएगा हमारा 1131। फिर आगे ये 1 अक्टूबर 2014 को ही बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कर लेंगे। पैसा बचा है 1131। फिर हम लोग का नेक्स्ट हाफ ईयर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2015 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे
और ये इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 45 का। $1177 टू बैंक अकाउंट 1177 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। सॉरी, पेमेंट तो हम लोग करना है 600 का, इंस्टॉलमेंट हमारा 600 का है जी। 600 का डेट हो जाएगा ये 31 मार्च 2015 टू बैलेंस CD 1176 576 हमारा बचा है अमाउंट। फिर हम लोग कर लेंगे 1 अप्रैल 2015 को बाय, ये ऊपर जा रहा है, फर्स्ट अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस BD 576। अब हमारा फिर से हाफ ईयर होगा हमारा, 6 मंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सितंबर 2015 सेम ईयर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24। 600 रुपया हो गया हमारा ड्यू, और हम लोग पे कर देंगे 30 सितंबर 2015 को ही टू बैंक अकाउंट 600। लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप देखिए हम लोग का अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 600 हम लोग पे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग को बनाना है आसेट्स अकाउंट। उसके पहले हम लोग को आसेट्स का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। चलिए, डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा है। आसेट्स अकाउंट बना लेते हैं। आसेट्स अकाउंट हम लोग को बस 3 साल के लिए बनाना है। ठीक है, चलो जी। assets account, date, particulars, amount, date, particulars, amount। सबसे पहले हम लोग एसेट्स बाई करते हैं। जब हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री हम लोग डालते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो जब एसेट्स आया है, अच्छा एसेट्स जो है वो डेबिट आइटम है। डेबिट आइटम है यानी डेबिट साइड में एसेट्स बढ़ता है, क्रेडिट साइड में घटता है। जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में एंट्री डालेंगे, घटेगा तो क्रेडिट में एंट्री डालेंगे। एसेट्स जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बाई करके लाया है अपने फर्म में, अपने कंपनी में, तो एसेट्स के वैल्यू से हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड में एसेट्स आएगा। एंट्री हम लोगों ने वहां कर रखा है, क्रेडिट में खरीदा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हम लोगों ने हायर वेंडर किया है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट्स है हमारा 3400 का, और 1 अप्रैल 2013 को हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है। इसके बाद हर साल हम लोग बस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमारा हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा होगा भले, लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 1 साल के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका ये रहा
680 सेम डेट को बाय बैलेंस CD 3400 रुपये का है टोटल। 3400, तो बैलेंस हमारा बच जाएगा ये 2720। इसको हम लोग यहाँ कर लेंगे टू बैलेंस BD 2720, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2014। पूरा साल अब हम लोग मशीन को फिर से यूज़ करेंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा। डिप्रेशन हम लोग चार्ज करेंगे मार्च 31, 2015 को बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर का डिप्रेशन 554 है, 544 है। सेम डेट को हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस CD 2176। तो 2176 को हम लोग फिर से ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस BD, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 को। एक साल फिर हम लोगों ने 3 ईयर का कहा है क्वेश्चन में, तो ये मार्च 2016 और बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। थर्ड ईयर का डिप्रेशन है आपका 435, सेम डेट को बाय बैलेंस CD, ये हो जाएगा 1741। और इसको जस्ट हम लोग कर लेंगे 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस BD, ये है आपका 1741। 3 साल का हम लोगों को कहा था एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए, हम लोगों ने 3 साल का एसेट्स अकाउंट बना लिया है। अब आप एक बार चलो जी, एक बार अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन के साथ सबसे पहले आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और डिप्रेशन का कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोगों ने जो बनाया है एसेट्स अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर के बुक में हम लोगों ने हायर वेंडर अकाउंट और एसेट्स अकाउंट बनाना सीखा। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला आज हम लोगों ने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन्युटी मेथड से जो कैश प्राइस वगैरह कैलकुलेशन करना है वो सीखेंगे। और भी बहुत सारे मेथड हैं, हम लोग एक के बाद एक करते चले जाएंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। अब वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।